Hello students, today I am giving you an essay. Topic is save environment. इसमें एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि वातावरण कैसे होता है, क्या होता है वातावरण, कहते किसे हैं और वो कैसे उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है. इंट्रोडक्शन. द एयर वी ब्रीथ, द सॉइल वी लिव ऑन, द ट्रीज विच गिव अस ऑक्सीजन अलॉन्ग विद अदर फ्लोरा एंड फौना ऑन द अर्थ ऑल कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट पृथ्वी पर किस किस से मिलकर बना है. एयर, जहाँ हम सांस लेते हैं, सॉइल, जिस पर हम रहते हैं, और ट्रीज, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और साथ में जो फ्लोरा मतलब वनस्पति, और फौना मीन्स एनिमल, ये सब मिलके एनवायरनमेंट को बनाते हैं. हाउएवर विद द सर्च इन अर्बनाइजेशन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन अ स्टडी डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस. क्या हो रहा है, कुछ टाइम से मतलब तेज़ी से लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ साल से ये देखा जा रहा है कि शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे एनवायरनमेंट की क्वालिटी गिरती जा रही है, ख़राब होती जा रही है. सेव एनवायरनमेंट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टुडे. इसमें कहा है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आज आवश्यकता है, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इसको प्राथमिकता दे. एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द एंटायर सराउंडिंग्स कंप्राइजिंग वाटर. इसमें क्या क्या शामिल है, एनवायरनमेंट को, जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट बनता है उसमें क्या क्या शामिल होता है. वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा. इन सब से मिलकर हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. दैट ऑफर वेबल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. इन सब से मिलकर हमारे वहाँ की जो कंडीशन है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सक्षम होनी चाहिए. रीज़न टू सेव एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट हमें क्यों बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट की सुरक्षा क्यों आवश्यक है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव एनवायरनमेंट एज लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स एज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट. सेव एनवायरनमेंट को सेव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो पूरी तरह से इस पर डिपेंड होते हैं. ह्यूमन यूटिलाइज द वाटर फॉर ड्रिंकिंग. कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी ह्यूमन पानी पीने के लिए यूज़ करता है. एयर फॉर ब्रीथिंग, एयर सांस लेने के लिए. एंड आल्सो यूज़ अदर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर रेगुलर एवरीडे जॉब्स. और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे प्रत्येक दिन के लाइफ में यूज़ होते हैं. इनफैक्ट द फूड वी कंज्यूम लाइक मिल्क, एग्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. खाने में जैसे क्या क्या यूज़ करते हैं, मिल्क होता है, एग होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, आदि और भी चीज़ें होती हैं. आर आल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ये हमें किससे मिलती हैं, कुछ तो एनिमल से प्राप्त होते हैं और कुछ चीज़ें प्लांट से मिलती हैं. विच इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय द एनवायरनमेंट अराउंड अस. और ये कैसे प्रोवाइड की जाती हैं हमें, एनवायरनमेंट के द्वारा. जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है उसी के थ्रू हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं. हाउ टू सेव एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं. एनवायरनमेंट कैन बी सेव्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर सेव कर सकते हैं. रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स एक्सेट्रा. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, चीज़ों का रिसाइकलिंग करके, जो चीज़ें दोबारा यूज़ हो सकती हैं उनका रीयूज़ करके, पॉल्यूशन को कम करके, और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा लोगों के अंदर इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करके हम इसको सेव कर सकते हैं. कंक्लूज़न क्या है इसका, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे. इफ़ वी वांट टू सेव द एनवायरनमेंट, यदि हम वास्तव में एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं, देन वी शुड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, हमें नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक साधन हैं, उनका शोषण रोकना होगा कि उनका मिसयूज़ ना हो. यूजिंग दिस रिसोर्सेज कॉशियसली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सेव द एनवायरनमेंट. इससे क्या होगा, हमें सावधानी से हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी का ध्यान रखना होगा कि हम इनको किस तरह से यूज़ करें. ओके बेटा.
Have you understood this essay? I hope you all understood the essay. If you like my video, please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any video. Thank you.